ऑटिज्म चीज़ क्या है, क्या होता है? अच्छा, ऑटिज्म एक ज़हनी कैफियत आप कह सकते हैं और एक जज्बाती कैफियत है जिसमें बच्चा थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करता है। जैसे उसको जो मेन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो ये कि वो लोगों से वैसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता जैसे बाकी बच्चे करते हैं। आई कांटेक्ट नहीं देता, आप उसको आवाज़ देंगे तो वो आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करता। पर एक कॉमन जो देखने में नज़र आता है कि ये सिम्टम हो सकते हैं। और इसी तरह से उसको कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है। और ऑटिज्म के साथ जो बच्चे हैं उनमें मैक्सिमम में वो नॉन वर्बल होते हैं, मतलब बोल नहीं पाते, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहले बोलते थे और कुछ साल के बाद, कुछ अर्से के बाद बोलना उनकी स्पीच रिवर्स हो जाती है और वो कुछ वर्ड्स पे आ जाते हैं या बिल्कुल बोलना म्यूट हो जाते हैं। तो बेसिकली ये उसकी कुछ अलामात हैं। लेकिन ऑटिज्म के बारे में जो एक मेन प्रॉब्लम है वो ये कि इसका कोई अभी तक रीज़न, कोई कॉज आइडेंटिफाइड नहीं है। ये नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है। फैल ये बहुत ज़्यादा रहा है, अलार्मिंग रेट पे फैल रहा है, लेकिन रीज़न अभी तक नहीं पता कि क्यों फैल रहा है, मतलब इसके ये हो क्यों रहा है। और इसमें ऑलमोस्ट 48 रीजंस हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। 48 प्लस आप कह सकते हैं कि इसके कॉजेज हैं जिस पे रिसर्च हो रही है। और अभी तक जो नंबर 1 पे है वो जेनेटिक्स है कि मे बी इस वजह से है, लेकिन वो भी प्रूवन नहीं है। बहुत एडवांस कंट्रीज में, इवन अमेरिका में भी डीएनए लेके 1 ईयर की स्टडी होती है पेरेंट्स की। मतलब मेरे पास कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं वो बताते हैं ऑनलाइन, वो मैं सेशन लेती हूँ तो उसमें वो मुझे बताते हैं कि हमारी फैमिली में से भी ऐसे सब पेरेंट्स के डीएनएस लिए गए और 1 ईयर के बाद फिर दोबारा, मतलब इतने लंबे लंबे अरसे की स्टडी होती है कि कहीं से ये कंफर्म हो जाए कि इसका रीज़न क्या है, लेकिन वो किसी कंक्लूजन पे अभी तक नहीं पहुंच पाया। इसमें क्या बच्चा जिद्दी हो जाता है, देर से बोलता है, या ऐसे बिहेव करता है जैसे अब नॉर्मल सा है? मतलब वो देखने में लोगों को जैसे मैंने बताया ना कि बच्चे का एक बार आपको देखने में नजर आएगा कि उसकी कुछ रेपिटेटिव मतलब उसकी कुछ वो एक ही तरह की हरकत को रिपीट करता है। जैसे अपने हैंड फ्लैपिंग इस तरह से कर सकता है, हो सकता है वो बॉडी रॉकिंग ऐसे आगे पीछे मूव करता है जो एकदम से देखने में नजर आता है। दूसरा वो आपको आई कांटेक्ट नहीं देगा। और पागलों वाली हरकत तो नहीं कह सकते, सिंपल ये कह सकते हैं कि इस तरह की कुछ डिफरेंट आपको अलामात नजर आती हैं जिन्हें अक्सर कहा जाता है कि बिगड़े हुए बच्चे हैं, माँ बाप ने इनको मतलब नहीं दिया, ज्यादा प्यार कर दिया। ये तो उनको भी कहा जाता है ना जो आजकल सारा टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, क्योंकि मोबाइल पे लगे रहने, स्क्रीन एक बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चे का ये, जैसे कुछ अर्सा पहले एक कॉन्सेप्ट आया था वर्चुअल ऑटिज्म का, जो कि रिसर्च ने ही उसको प्रूव किया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो बस बच्चा स्क्रीन इतनी ज्यादा, वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली ये था कि शायद स्क्रीन की वजह से ऑटिज्म होना शुरू हो गया, जबकि ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। उसमें आपकी ब्रेन के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर और फंक्शन का डिफरेंस होता है जो स्क्रीन एक इन्वायरमेंटल रीजन है उसकी वजह से नहीं हो सकता। हाँ, ऑटिज्म की तरह की अलामात आ जाती हैं बच्चे में, जैसे मैंने भी कहा कि वो बच्चे को आप आवाज़ दे रहे हैं और वो आपकी तरफ पलट के देख ही नहीं रहा,